भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलम्। जन्म लेकर नीचे लग के निमाची हिंजी मिची शीटोगरे खत्म होना है। ऐसा बहुत दुर्लभ है कि जन्म लिया नहीं मरता हो, ये असंभव है। जन्म लेने के बाद मरना ही है, ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। किच्छं सद्धम्म सवनं, इसलिए जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। आज हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन कभी कभी संदेह हो जाता है कि हम सही में मनुष्य हैं कि नहीं है, ये संदेह हो जाता है, क्योंकि हमारा व्यवहार पशु से भी बदतर होता है। कभी देखने के लिए दो टांग वाला आदमी जैसा दिखाई देता है, लेकिन काम सब उलपटांग करता है, जिससे दूसरे भी दुखी होते हैं, खुद भी दुखी होता है और सबको पूरा दुखी बना के रखता है। वो जीवन का मतलब ये थोड़ी ना है। तो इसीलिए कहता है कि किच्छं सद्धम्म सवनम, तो जो धर्म का प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं ना, शुद्ध अमृत वाणी बुद्ध ने किस तरह से जीवन जी सकते हैं, जीवन जीने का वास्तविक कला क्या है, जहां हम सुख शांति से रहे और दूसरों को भी सुख शांति से रखे।
हम भी सुखी हो, औरों के भी सुखी के बारे में ध्यान दें, सबके अंदर समता के भाव हो जाए, तो इस तरह का धर्म अमृत जो प्रवचन होता है उसको सुनने वाला भी बहुत दुर्लभ होता है। सभी लोग थोड़ी सुनेंगे धर्म। सुनने के लिए पूर्व जन्म का संस्कार चाहिए ना, कर्म चाहिए ना, पूर्व जन्म का पार भी चाहिए, वही लोग सुनते आते हैं। आप लोग बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूँ, बुरा बिल्कुल मत मानना, बुरे वक्त की भावना मेरे अंदर है ही नहीं है, इसलिए मैं गुरु बन के आप लोग को बुद्ध अमृतवाणी का पारायण कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये एक समझ है, लेकिन लोग भी क्या करें, वो अच्छे विचार से बोलते हो सकते हैं। जैसे आज हम लोग ने 10:30 बजे प्रवचन का शुरू किया, कारण क्यों है, आज भोजन दे रहा है नीचे, इसलिए 10:30 बजे आप शुरू कीजिए। भोजन प्रमुख हो गया, धर्म जो है गौण हो गया, वो प्रमुख नहीं है। भोजन सबसे पहले चाहिए होता है लोगों को, भोजन ताकि सही समय पर मिले, तो इसलिए आप वाला आगे पीछे करो, हम आगे पीछे करने वाला नहीं है, जैसा ऐसा लगता है मेरे को। ये समझ क्या है, आप लोग खुद परीक्षण करके देखिए। भोजन देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुद्ध काल में भी जिंदक लोग आकर के, यजमान लोग आकर के सबको भोजन खिलाते थे, बैठते थे, वो दूसरी बात है। जब छस का प्रवचन होता है, छस ऊंचे करने वाला होता है, भोजन उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। सद्धम सवना, जो है धर्म का श्रवण करना, धर्म को सुनना जो है बहुत क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है, दुर्लभ है ना, नहीं सुन पाता है ना। तो इसीलिए किच्छो बुद्धानं उत्पादो, उसी तरह जो बुद्ध का जम्बूद्वीप में कई कल्पों के बाद प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, संन्यास जन्म होता है, वो तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन आज का युग कैसा है, सब कुछ सुलभ जैसा लगता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना, सुखो संगस्य सामग्री समग्गानाम तपो सुखो, बोलते हैं ना, कितना अमृत है इसमें। ये बुद्ध वाक्य में पिछले सत्र में मैंने आप लोग को बताया है। समझे जुआ देवाते, जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप में संन्यास का जन्म हुआ, बहुत सुख है। साक्षात बुद्ध का जन्म हुआ, आए 45 साल तक धर्म चक्र प्रवर्तन किया, लोगों को सुधारा, लोगों का कल्याण किया, लोगों का शरीर को भी सुधारा, वाणी को भी सुधारा और चित्त को भी सुधारा। चित्त मतलब मन, स्वयं को भी सुधारा। तब जाके तो सुखो सद्धम्म देशना, कितना सुख है। बुद्ध संन्यास का वैभव प्राप्त करने के बाद बुद्ध सोए नहीं रहे, जागृत होकर के निरंतर लगातार हमेशा लोक कल्याण के लिए जो छस ऊंची किया, छस का देशना देते रहे, छस के बारे में बताते रहे, कितना सुख है। सुखो सद्धम्म देशना, सद्धम्म का देशना किया, वही देशना का जिल्लभ आज तक यहाँ पर आज तक जीवित है। इसलिए तो यहाँ ये जो पेचा है, इसके अंदर पूरा संन्यास का शून्य है। वो आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है भाई, सुनो, सुन रहे हो ना। तो ये उसके बाद कहते हैं, संन्यास के बाद सुनने के बाद पहले जो हमारे अंदर उथल पथल था, मैं मेरा करके, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, उथल पुथल, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, प्रशंसा निंदा, सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि जो संसार के 8 गुण है, उसमें हम लोग उथल पुथल हैं। सद्धम्म की कृपा से संन्यास ने कहा कि समता का भाव होना चाहिए, क्योंकि सत का वास्तविक स्वरूप एक है। क्या है वास्तविक स्वरूप? जन्म लिया तो मरना ही है। पहले बताए थे ना, यहाँ पर क्या बताया, किच्छन मज्जान जीवितम, कोई जीवित हो करके ना मरे ये असंभव है, सबको मरना है। राजा रंग फकीर, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, नीचे पीएम तक जिसे कहते हैं, सफाई कर्मचारी, जो भी हो, सबका एक स्वभाव है। किसने कहा? संन्यास ने कहा, बुद्ध ने कहा। फिर ये अंदर की भावना में आप क्यों सोच रहे हो मैं बड़ा हूँ वो छोटा है? कौन बड़ा कौन छोटा? सबको बीमार होना है, सबको बुढ़ा होना है, सबको जो है मर जाना है, तो क्या छोटा बड़ा लगा के रखा है? वो तो संसार का बंधन की दृष्टि से आप बोल रहे हो, हकीकत की दृष्टि से बोले तो सब एक ही है ना। तो इस तरह से सद्धम्म का जब हम लोग अच्छी तरह देशना को सुन करके, श्रुति ज्ञान से, श्रुति ज्ञान मतलब कान से सुन करके, चिंतन ज्ञान से उसको मन में बिठा करके अच्छी तरह समझ करके, फिर भावना ज्ञान से मन में लगाकर मन के अंदर जो दोष है, राग द्वेष अज्ञान इत्यादि, त्वचा चेतम किमुक्तादो नजल ईर्ष्या
अभिमान इत्यादि, वो जब धुल जाता है तो मन में स्वतः अनायास ही बिना कोशिश के एक समता की भावना आ जाती है। वो समता की भावना आ जाता है तो सबके साथ बंधुता का व्यवहार होता है, सब भाई बहन जैसा लगने पड़ता है, सब लोग माता पिता जैसा लगने पड़ता है। उम्र के द्वारा कोई बच्चे लोग, सब बच्चे अपने बच्चे जैसा दिखाई देते हैं। सब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्र काफी हो चुके हैं, सब माता पिता जैसा लगता है। इसलिए तो सिमचेन थमचेत बोलते हैं, देवानंद देवी की तम टेम्परेचर जी। किसने सिखाया है ये उपदेश किसने सिखाया है, ये तरीका किसने सिखाया है? संगस ने सिखाया है। तो इसलिए हम लोग रट करके प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में हम लोग जीरो है अभी तक, इसलिए व्यवहार में लाना चाहिए। जैसा कि बुद्ध का देशना आया है संसार में, हम बहुत सुख हैं। उन देशनाओं का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के प्रति भाईचारा का जो संबंध है, विश्वास जो है वो बहुत मजबूत होता है। सबके साथ एक प्रेम की भावना जागृत होती है। तो जो संघ जिसे कहते थे, गेंदिन जिसे कहते थे, जो छसवा लोग, चाहे मिर्क्या हो, चाहे लामा ठावा हो, बनते हो, स्थाविर हो, आचार्य हो, जो भी हो, स्थाविर हो, आचार्य हो, गुरु हो, कोई शिष्य हो, कोई गृहस्थ हो, जो भी हो, जिसका मन चंगा तो गड़ोदी में गंगा कहते थे ना। ये संत रविदास जी का बहुत अच्छा अमृतवाणी है, बहुत अच्छा लगता है। मन चंगा होगा तो जो चमड़े के थैले के अंदर, चमड़े का एक बर्तन जैसा होता है, उसमें पानी होता है। मोची लोग जब जूते सिलाते हैं तो उसमें चमड़ा को भिगा भिगा करके जूते को सीधा करता है। उस पानी में भी गंगा माता का दर्शन होता है, बोला ना उन्होंने। मतलब मन चंगा होना बहुत जरूरी है, मन स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। जो भी संत हो, जो भी असली सज्जन हो, जमचुप संत हो, साधु हो, असली में उन सब का एक ही तो वाणी होता है ना, क्योंकि सच्चाई एक होता है। तो इसलिए जब इस तरह के सब धर्म का देशना, छुस का देशना जिसको करना आया, तो सबके अंदर भाईचारा, बंधुता और प्रेम भाव जागृत होता है। इसलिए कहते हैं सुखो संगस सामग्री बोलते हैं। तो जब इस तरह से धर्म को सुन करके जब धर्म का आचरण करता है, जो संघ होता है, गेंदिन होता है, आज तो संघ का उल्टा ही अर्थ निकल जाता है ना। उस समय संघ तो गेंदिन को कहते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होकर के छस करते हैं, आचरण करते हैं, उसको संघ कहते हैं, गेंदिन। जहाँ पर छसवा लोगों का समागम हो, सबके अंदर जो है एक एकता आ जाती है, वो प्यार मोहब्बत वाला, करुणा वाला, हकीकत को जानने वाला भाव के साथ, साथ में सही में एकता अंदर पर एक सुखो संगस सामग्री। ऐसा एकता आने के बाद सब लोग मिलजुल करके धर्म का सदुपयोग करेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, भावना करेंगे, गौन करेंगे, साधना करके अंदर मन की विकार जो है, जो हमें दुखी बनाता है। कल परसों तृष्णा के बारे में आ रहा था ना, आसक्ति के बारे में। वो आसक्ति हट जाता है, जिसे हम तकजीम कहते हैं। तकजीम सब निकल जाता है तो क्या कहते हैं, तो उन जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, जो संघ होता है, गेंदिन होता है, जो धर्म का अनुयायी होता है, अनुपालन करने वाला जो ग्रुप होता है, चाहे मिर्क्या हो, गोरे हो, काले हो, बनते हो, आचार्य हो, लामा हो, ढवा है, सब उसके अंदर जब तप करना आया तो अपने तप करके, तप की अग्नि के द्वारा मन के विकार दोचा चेतन को हटाया, जो हम लोग साधक करने हैं। फिर वो तो सबसे बड़ा सुख है, बोलता है संगस, क्या कहते हैं, सुखो संगस सामग्री समग्गा नाम तपो सुखो। तपो सुखो, तप करते हैं, तपस्या करके, साधना करके जो मन के विकार का, वो तो सुख ही सुख बोलता है। मतलब सारा बुद्ध का इस जम्बूद्वीप में आना सुख है, जम्बूद्वीप में आके धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो सुख है। उस प्रवचन के द्वारा लोगों में एकता आया, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब प्यार और प्रेम की भावना, उसमें सुख है। उसमें भी जब तप किया, साधना किया, तो मन के अंदर से जो है विकार नम तो हट करके, तो कितना वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। चारों ओर ऊर्जा, तरंग ही तरंग, पूरा आनंद, प्रीति, प्रशांति, शांति जिसे कहते हैं, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा है, बोलते हैं बुद्ध का झिलक जिसे कहते हैं, हम लोग झिलक बोलते हैं ना। इससे बढ़कर क्या झिलक हो सकता है, तो ऐसे हम लोग को जानना चाहिए। अभी हम लोग साधना किया, साधना करते समय क्या करते हैं, सबसे अच्छा हम लोग ने सांस को बताया। सांस जो है, आते जुते सांस को देखा। मैंने कई दिनों से बोला, सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस उसको देख के ऐसा करके बैठा था, क्योंकि मन दूसरी जगह नहीं जाएगा। देखने के लिए कुछ भी नहीं है, आंख बंद है, सुनने के लिए कान है, लेकिन कान पर ध्यान मत दो, बोला बुद्ध ने।
अपने सांस पर ध्यान दो। सांस यहाँ है, ध्यान नहीं, बढ़ के तो यहाँ लाना है, बढ़ के तो यहाँ लाना है, कहीं नहीं ले जा करके सांस के ऊपर ला करके सांस को शुद्ध करके जाना है। उस समय कहीं गंदा सोचा है ध्यान ही नहीं देना है, अच्छा सोचा है उसको पकड़ने ही नहीं है। जैसा सांस है वैसा ही उसके ऊपर मन की टिका करके बैठना आ जाए ना, जब इसका आदत पड़ जाए ना, once we get habituated then after that cannot get any problem। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब हमको आदत पड़ जाता है। फिर उसको करते 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 सांस और मन जो है ब्लेंड हो जाता है, एक जगह हो जाता है, तो उसमें जो है पूरा विकार जो है हट करके चित शुद्ध होना शुद्ध हो जाता है। तो कहा है ना, एक में गोमजी मोजरे सुंबा जिम कमशरा तोपे मोनो सोमा पे माजे देकर झोपे गोमचेला गोमजा लोदम डलवर जिंजी लोप। बोधी भाषा में ये सब कुछ है। तो दुख इसकी बात है कि करता कोई नहीं है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर सांस के ऊपर मन टिका कर रखा हुआ है, तो यही देखना है, इसको कुछ बनाना नहीं है अपने तरफ से, अच्छा भी नहीं बनाना, बुरा भी नहीं बनाना। अच्छा बुरा का व्यवस्था तो सांसारिक व्यवस्था है, जो हम जो सीख रहे हैं ये सांसारिक व्यवस्था थोड़ी खुरबा में जाने के लिए थोड़ी हम कर रहे हैं। हम तो मन को कैसा साफ करें, रंग की सेमनी युंसु दुल, अपने मन को कैसा साफ करें उसके बारे में सोच रहे हैं ना। तो साफ करने का सबसे अच्छा तरीका अपने आते जाते सांस को देखते हुए सांस के ऊपर मन रख के ऐसा करके बैठना है बस। कोई दम तो आएगा, क्योंकि कभी गौम किया नहीं ना, संसार में बैठा, घर का याद आएगा, कुछ याद आएगा। हमेशा चुगली करते हैं तो गौम के अंदर भी चुगली करता होता है। ये सब आदत बनाओ, उन आदतों को मिटाने के लिए जिससे हमारा मन साफ हो जाए। तो उस समय कंशा तोपे मोबो सोमाते मजे बोलते हैं। जो कुछ भी विचार आए, उन विचारों के पीछे जो भी चित्र आए, हरा भरा रंगीन, कुछ लाल जैसा, पीला जैसा, कुछ अजीब अजीब दिखाए, उस पर ध्यान देना ये है। कंशा तोपे जो कुछ भी मन से ऊपर आता है उस पर मजे बोलते हैं, उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाओ बोलता है। कंशा तोपे मोबो सोमाते मजे, उसको मत बनाओ, मजे देकर जब्बे गोमचेला बोलते हैं। उसको जहाँ है उसको वहीं रखो, वहीं का रखना, सांस के ऊपर रखो मन को। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सांस अच्छा है बुरा है कुछ नहीं सोचना, उसके ऊपर माचित गोमजा लो तो जिंजीर लो। उसके बाद असली गोम आएगा, मन के अंदर विकार जो है धीरे धीरे शांत हो जाएगा, मन जो है शांत हो जाएगा। जैसे पानी को मत हिलाया, नहीं हिलाया तो पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह मन को नहीं हिलाता है तो मन स्वच्छ हो जाता है। किसी क्या कहते हैं, तिब्बतन साधक ने कहा कि तकुर मुझे बोलते, उन्होंने कहा कि चू मटुक ना दम सेम क्या कहते हैं ना, चू मटुक ना दम सेम मजे ना सल बोलते हैं। पानी को नहीं हिलाएगा तो पानी धीरे धीरे साफ होते जाएगा। वैसे ही मन को भी गोम लगाते समय मत हिला करके जैसा बताया मन सांस को देखे ऐसा बैठेगा तो उसके बाद साफ हो जाता है। तीन राशि तो कहते हैं अने सेम्पू राम हो गया गोम छेदेरन छसलनेरन छसो बतंग रिमोगे छसलनेरन किनोरी भाषा में छसलनेरन सेम्सु बतंग दिया वगैरह कोरा वगैरह लगाना, चंबे वगैरह जाना तो बात की बात है। ये तो जब मन छुए, हम लोग जो करना है वो नहीं करके उससे पहले दूसरा करते हैं, उसमें सब भेड़ चाल होता है, उसमें सब त्रुटियां होती है, गलती होती है। छुम्बे जला रहा हो अभी ढंग से नहीं जला रहा, दिया जला रहा है ना ढंग से साफ ही नहीं किया, ऐसा ये वो फैशन बन गया। फैशन बोलते हैं आज के जमाने में, इंग्लिश में फैशन बोलेगा, वो परंपरा है। दिया नहीं जलाए तो कुछ मन में अटपटा जैसा दिया जलाना था, रिवर्सल जाके जैसे क्षेत्र में जा करके क्या धार्मिक क्षेत्र में दिया नहीं जला के आए तो मन में नमतो जैसा, वो बेकार की नमतो है। दिला जलाओ नहीं जलाओ आपको क्या फर्क पड़ता है, मन के अंदर दिया जलाओ ना। संगेश ने तो मन का दिया जलाओ बोला, मन का दिया क्या है, मन के अंदर जो हकीकत है उसको जानो ना। ये संसार अनित्य है, मिटने वाला है, खत्म होने वाला, इसको जानो ना। वो जानेगा तो किसी के ऊपर क्रोध करने का प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों आप जान रहे हो, मैं भी मितकपा है, वो भी मितकपा है। मितकपा मतलब इमाशीशी भी मिल सकते हैं, इमाची समझी डोगरे सूचित भी। वन डे एनी पर्सन इवन किंग और बेगर एवरीबडी मस्ट बी डाई, सबको मरना पड़ता है। तो मरना पड़ता है, मरना तो हकीकत है। हकीकत को जानेगा तो कोई बेईमानी नहीं करेगा, ऐसा लगता है मेरे को। दुर्भाग्य यह है कि हकीकत को जानने वाला कोई है ही नहीं है। जानने के लिए अनदेखी करते हैं, जिसको देखी करना चाहिए उसको अनदेखी करना चाहिए करते हैं आजकल लोग। जिसको अनदेखी करना चाहिए उसको देखी करते हैं। संसार के प्रपंचों में बहुत है, ये है वो है,
बहुत अजीब जैसा लगता है। तो आज के ज़माने में छस को जितना नज़दीक से समझोगे ना, आप आराम से जियोगे और दूसरों को भी जीने दोगे, सही में आप मरते समय भी आराम से मरोगे। ऐसा ये एक कला है, संगीत के द्वारा सिखाया गया है। इसलिए गोमनमन करते समय सिर को जो है ज़्यादा नहीं हिला के, जैसा बोला ना, इसको करना मत भूलना, ठीक है। अब तो सेचू के बाद कल से आप लोग बिछड़ जाएंगे ना, अब मिलेंगे रास्ते में, ऐसा ही हेलो करके रहेंगे। जो यहाँ से जो 5 मिनट के लिए मैंने जो गोम सिखाया कई दिनों से, उच्छुमुक ठंडे टिंगिजिंग बोलते हैं। अपना सांस आते जाते सांस के ऊपर ध्यान देके सुबह उठ करके संगीत छस के धुन को याद करके कैप्टो करके बुद्ध धर्म संघ के शरण में जा करके पालथी भर के बैठो ना 5-10 मिनट। उर्पटांग काम करने के लिए पूरा दिन बचा हुआ है ना, कम से कम 5-10 मिनट करो ना। संगीत के लिए नहीं, आपके लिए। आपका चित्त सुधर जाएगा, आपका आदत सुधर जाएगा, आपको छस पता लग जाएगा। आपको पता लगे तो आपका कल्याण हो गया। संगीत को तो खुद संगीत हो चुका है ना, वो तो आपके ऊपर दया करके आपको आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ ये क्योंकि कल आखिर दिन है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दंपत पर चलते हैं। तो मैंने एक टाइम बनाया था, हाँ वही टाइम पर, और 1 घंटा है। इसके बाद दंपत का हम लोग पारायण करते हैं। तो दंपत हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? तो कल परसों हुए, तनहाय जायते शोको तनहाय जायते भयम तनहाय विभुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। ये समाप्त हुआ है। वो किसान वाला जिसने फसल वाला बताया था ना कहानी, वो समाप्त हो गया। अब उसके नीचे जाऊंगा मैं। गाथा नंबर 217 दंपत चेपा बोलते हैं इसको। बुद्ध अमृतवाणी पूरा कंजों को निचोड़ करके 423 गाथाओं के अंदर लाया है। ये दंपत है, डायरेक्ट संगीत शगत हुआ का सुन है, इसमें कोई दूसरा विकृति नहीं है। इसलिए इसमें बहुत चिल्लत है। आराम से सुनिए आप लोग, और इसको अमल लाने की कोशिश कीजिए जितना आप लोगों से हो सके। शील दर्शन संपन्नं धम्मटं सच्चवेदिनं अतनोकं कुब्भानं तम जनो कुरुते पियं। ये वेणुवन में, वेणुवन नालंदा से 13 किलोमीटर इस तरफ जगोपुंपुरी जहाँ है, अमीर साल हो के राजगृह में कथा का सम्यक संबुद्ध ने इसका प्रवचन किया था। किस उद्देश्य से प्रवचन किया था मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि वास्तविक प्रेम क्या है, असली प्रेम क्या होता है, उसके बारे में पता लगेगा। पहले तकजीन तो पूरा खुरवा का घी है ना, उसके कारण तो हम लोग दुखी रहे, हमें डर पैदा। अब असली प्रेम क्या होता है, यहाँ उसका दर्शन होगा आप लोगों के प्रति। सुल्टिन तावा फुनसुम छो छुला नेशिंग गेम्ब्रमा रंगला होबे लेजे पर रेजिए के बोटी भाषा में अनुवाद है। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो क्या है, जो शील और सम्यक दर्शन से संपन्न है, जो व्यक्ति शील दर्शन संपन्ना, शील मतलब शील, मोरालिटी, एथिक्स जो मैं कल बताया था वो है। दर्शन मतलब दर्शन, जिसके अंदर साक्षी भाव, संसार की हकीकत, मितक्पा है तो मितक्पा है, अनिच्छा है तो अनिच्छा है, पटिच्च समुत्पात है तो पटिच्च समुत्पात है। संसार की सभी वस्तुएं हेतु और प्रत्यय से पैदा होता है, वैसे ही वो खत्म भी होता है। इस तरह से शील मतलब पाप का कार्य को छोड़कर दर्शन से जो युक्त होता है, संपन्न होता है जो व्यक्ति होता है, तो धम्मटं सचवेदिना बोलते हैं, शीला नेशिंग टेम्परमा बोलते हैं। वो व्यक्ति जो है, जो शील में भी पक्का है और उससे हकीकत क्या है उसको भी वो पता है, तो वो धर्म में स्थित है। धर्म में स्थित है तो क्या है, वो सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, धर्मिष्ठ है, तो ऐसा माना जाता है। और अपने कार्य को लगन से करने वाला जो होता है, उस पुरुष को लोग प्रेम करते हैं। असली प्रेम यह है। इसमें यह बताया कि एक आदमी चाहे गृहस्थ हो या बनते हो या जो भी है, शील संपन्न है। शील संपन्न मतलब शरीर से कोई पाप नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, नशे पत्ते नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं करता है, हाँ, और क्या है, कठोर वचन नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, लोभी नहीं है, द्वेषी नहीं है, मतलब मन जो है साफ है। इस तरह का जो व्यक्ति होता है, साधक होता है, शुद्ध छुस्पा होता है, जो धर्मात्मा होता है, उसे सभी लोग प्रेम करते हैं। इसका भाव ये समझ आया ना। तो यह है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा एक कथा है, कहानी है। दंपत की विशेषता ये है कि हरेक गाथा के साथ एक अट्ठ कथा जुड़ा होता है। अट्ठ कथा मतलब
उस अर्थ को समझाने के लिए कथा के माध्यम से, कथा के मार्फत जो है उसको स्पष्टीकरण किया जाता है उसका। तो इसमें ये देखिए, ये है संगे चुमदेंदे, भगवान तथागत भूत वेणुवन में विहार करते थे। वेणुवन मतलब बांस का एक बगीचा जिसे अजात शत्रु ने बुद्ध को दान में दिया था, राजगृह के पास, जलपेखप जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय के सामने, वहाँ विहार करते थे। वो एक दिन अपने 8 भिक्षुओं के साथ, 8 गेलोंग लोगों के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे तो एक बगीचा था, वो बगीचा को पार करके जाना पड़ता था। उन बगीचाओं में 500 लड़कियां थी, बड़े बड़े जैसे कॉलेज की लड़कियां होती है लड़की, और सब सिर पर टोकरी लेके बैठे थे। टोकरी के अंदर पुआ था, पुआ होता ना खाने वाला, पुआ बोल के मिठाई समझ लिए, रेवड़ी जैसा कोई मिठाई लेके 500 लड़कियां जो है पुआ बोल के, माल पुआ बोलते हैं बम्बई वगैरह में, उस तरफ में होता है ये पुआ। क्या होता है, शायद चावल का कि किसका बना था, मिठाई जैसा, ऐसे लेके 500 टोकरी एक लड़की के सिर पर छोटी छोटी टोकरियां थी, जा रहे थे। उस समय तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान वहां से गुजरते हैं, संज्ञस क्यों दो अनन तो चिमत टोकरी मिठाई टोकरी कुछ सोने दियो, उस समय वहां जा रहे थे। तो वहां जाके उन लड़कियों ने संज्ञस को नमन किया, बुद्धाय नमः। पंते आप कहाँ जा रहे हैं बेटी? मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। फिर वो 8 भिक्षु भी बुद्ध के साथ आगे निकल गए। उन लड़कियों ने ऐसा नहीं किया कि कृपा करके मिठाई लीजिए आप खाइए, ऐसा नहीं किया। संज्ञस के साथ भी ऐसा नहीं किया। तो दूसरा गेलों को तो क्या करेंगे, संज्ञस वहां से निकल गया, भगवान वहां से निकल गए। आगे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बरगद जानते हैं ना उसको, निग्रोध वट वृक्ष, उसके नीचे आराम करके बैठे। तो लड़कियां वहाँ वो मिठाई की टोकरियां लेके वहां जा रहे थे। तो उसके बाद लड़कियों का नजर जो पीछे पड़ गया, पीछे से एक पंते आ रहे थे, पंते मतलब गेलोंग से वो संज्ञस का लोग आ रहे थे। वो कौन थे पता है? महाकश्यप थे। महाकश्यप बुद्ध के बहुत अच्छे शिष्य जो दुतंग का अनुसरण करके तप करते थे, महाकश्यप, उनको होसुंग चेम्बो बोलते हैं। बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, शुद्ध और पवित्र, देखने में भी बहुत सुंदर है ऐसे गेलोंग, महाकश्यप, होसुंग चेम्बो बोलते हैं उनको चोस में, बोटी भाषा में। वो वहां से लड़कियों ने उनको देखा तो उनके मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गया, जबकि तथागत के प्रति उतना उत्पन्न नहीं हुआ, वो बनते के प्रति उतना उत्पन्न हो गया। जब वो वहां से सामने से आए तो सब ने अपनी मिठाई की टोकरियां सब नीचे उतार दिया, उतार देके सब ने नीचे रखा। तो बनते आपके लिए समर्पित है, मिठाई खाई, उनके माँ कश्यप के प्रति दिया। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ बुद्ध और उनके जो 8 शिष्य जो देख रहे थे, वो 8 शिष्यों में जो है फिर बातचीत हो रहा था। देखो ये आजकल की लड़कियां जो है रूप को देखता है, चेहरा को देखता है, हमको तो क्या तथागत बुद्ध को भी दान नहीं दिया, हमको तो क्या देंगे, लेकिन माँ कश्यप में ऐसा क्या गुण है इसको दान दे रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो बनते लोग, दूसरा लोग ईर्ष्या से, उनके अंदर ईर्ष्या किया। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, क्या बोल रहे हो विष्णु, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लड़कियों का मेरे प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति श्रद्धा है, लेकिन बात यह है कि जो ये मेरा शिष्य महाकश्यप जो है ये बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला है, तो इसलिए इन लड़कियों को, महाकश्यप को जो है श्रद्धा उत्पन्न इसलिए दे रहा है। ऐसा नहीं कि पक्षपात करके आप लोग को, हम मेरे को ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है बोला है। ये श्रद्धा का फल है। जिसका शील शुद्ध होता है, जिसका विपश्यना जो है, अंदर का ज्ञान जो है शुद्ध होता है, जिसका आचरण शुद्ध होता है, व्यवहार होता है, चेहरे में भी निखार आता है, प्रखरता आती है, ऐसे लोगों को लोग सदा प्रेम करते हैं। ये शील का कमाल है, सुजिम का कमाल है। हम लोग रोज हमेशा मलम लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, ठिमची सुजिम चुमे चिन सुजिम नंबर दादान दे लोसे में भी सुजिम जी सुजिम भरो चिंजो सो के जम्मन में आता है ना, तो सुजिम नंबर तबका होगा तो फिर तो सुजिम का भरो तो चिंबा, शील जो है संपन्न है, तो इसलिए तो उसका तो इस तरह का प्रेम भाव होता है। ये असली प्रेम होता है, असली श्रद्धा होता है। कि हम लोग संपोचोपा में कहते हैं जलवा कुंजी जिसु लोजुर चिन संपोचोपा योंसु जोजी चिन सुचिम जिमत दिमाग चोमे यंदापा बोल के एक आता है ना, वो संपोचो सुचिम के बारे में बोलता है। सुचिम जो है बहुत शुद्ध होना चाहिए। जलवा कुंजी जिसु लोजुर संपोचोपा योंसु जोजी चिन सुचिम चोपा दिमे यंदापा ततो मान्यम चोमे चोपरा शो बोल के संपोचोपा में
हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग तो दिन को लेकर के समझ में मालूम तो था कि चलो तंजे चलो सुनो सिंह दिल लो तो पाए चलो गुनार तो संसा तो सीधे ना जो सजना संजय सजे ना जो बात तेरा चीज़ ना मलिबा तुम जी चलो तो के कमरा में सिर्फ पाठ करते ना, अर्थ को तो समझते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाठ करके उससे आपको पुण्य नहीं मिलता है, सोनम नहीं मिलता है। सोनम तो से है, सोनम मातोश्रीमा मनी छो सिल्मा डोलमा शर्मा बर्शेलम से संभालुंटुमा सांचो शेरमा ले सिखो को मोरी सोनम तो फिर भी उतना ज्यादा पुण्य नहीं मिलता है। मनुष्य तो असली जो पुण्य मिलना चाहिए वो मिलता है ना, आचरण में आना चाहिए होता है, व्यवहार में आचरण में, जैसे माँ का शब्द। तो इसीलिए जैसे लीला छुगो सुमजी टाशीशो हिला लपा सुमजी लासुम जेंदन देवे टाशीशो बोल के है ना, अगर बनते होगा तो शरीर में कैसा शंखक पहना चाहिए वैसा उसका टाशीशो मंगल हो। और क्या कहते हैं, मुंह से जो है संगीत का छस बताना आना चाहिए, शुद्ध भाव से चरित्र के साथ। और मन के अंदर शील संपन्न होना चाहिए, ध्यान संपन्न होना चाहिए, प्रज्ञा संपन्न होना चाहिए, तब उसका केवा होता है ना। फिर ऐसा घटना घटा तो फिर माँ कश्यप को वो दिया ना टोकरी वाला मिठाई। माँ कश्यप जी मुस्कुराते हैं, बेटियों आपने भूत को नहीं देखा, वहाँ देखो भगवान साक्षात बैठे हुए हैं, ये 4 भिक्षु हैं, मैं तो खाऊंगा, मेरे खाने से पहले वहां जाके बैंड करोगे। वो माँ कश्यप के अंदर की करुणा के भाव से और शुद्ध विचार के भाव से उन लड़कियों के अंदर प्रेम भाव, असली प्रेम जिसे कहते हैं, जिसे धक्पा कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, वो उत्पन्न हुआ। सब लोग अपने 500 टोकरियां लेकर के बुद्ध के समान रखते हैं और 8 भिक्षु सबसे पहले संगे चुनिंदे भगवान चखते हैं उन मिठाइयों का रस, फिर 8 भिक्षु फिर माँ कश्यप जी लेते हैं। तो असली प्रेम ऐसा होता है, यहाँ से आप जानो। तो इनको देखते हुए कहते हैं कि जो छसपा होता है सुठिम नंबर धब्बा, जिसके अंदर शील होता है, शील जो मैंने बताया है पाप कार्य का नमो निशान नहीं होता है और पूरा हकीकत को साक्षी भाव से देता, धर्मिष्ठ होता है, सरल होते हैं, सहज होते हैं, पवित्र, उसको सब लोग प्रेम कहते हैं। इस संदर्भ में दोबारा मैं इस गाथा को कहता हूँ, शील दर्शन संपन्न धम्मट्ठ सच्चिवेदिनम् आत्मनो कम कुप्पानं तम जनो गुरुते प्रियम। असली प्रिय ये होता है। तो इसलिए जो भी छुपा होता है, लम्बा दवा जो भी होता है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है। तो ये दंपत का इसके बाद जो है ये है। तो इसीलिए तो जो शील संपन्न होता है, असली छुपा होता है, उसको मनुष्य का देव लोग भी उसका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। एक बुद्ध का प्रार्थना है, संगीत चंदन जिसके प्रति प्रार्थना होता है, क्या होता है, यानी भूतानि समागतानि बोलते हैं, यानी भूतानि समागतानि अथवा अंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्सां स्वस्ति होतु धम्मं नमस्सां स्वस्ति होतु संघं नमस्सां स्वस्ति होतु। ऐसा प्रार्थना है पाली में, यानी भूतानि समागतानि भूमो व यद अर्थ अंतरिक्षे, चाहे इस धरती पर हो, आकाश में जो भी हो, इस धरती के मनुष्य और आकाश लोक के देवता तक भी बुद्ध को नमस्कार करते हैं। देवता लोग भी करते हैं, क्यों करते हैं? संगे चौंगे तो शील की संपन्नता, सूक्ष्म नम्रता का किसमें है? शील की शुद्धता, पवित्रता किसने परिपूर्ण किया? बुद्ध ने किया ना, भगवान ने किया ना। और दर्शन जो साक्षी भाव, हकीकत को किसने जाना है? बुद्ध ने जाना ना, इसलिए वो संज्ञा से बुद्ध है। तो उनको जो है देव मनुष्य भी नमस्कार करते हैं, ये सच है, झूठ नहीं है। यानी भूतानी, जितना भी जो प्राणी है, भूतानी मतलब भूत नहीं, भूत प्रेत नहीं, प्राणियों को बोलते, यानी भूतानी समागतानी स्थितानी भूमो, जो है, चाहे धरती के हैं, आकाश में जहाँ भी जितने भी प्राणी हैं, चाहे भूमो व अत अंतरिक्ष के, इस भूमि पर या अंतरिक्ष के जितने भी देवलोक हैं, प्राणी लोग जो भी हैं, सब बुद्ध की नमस्कार करते हैं, बुद्ध को ना, क्योंकि बुद्ध सच है, वो शील संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, भगवान है, संपन्न है। इसीलिए उस बुद्ध को नमस्कार करते हैं, उस धर्म को नमस्कार करते हैं जो बुद्ध ने सिखाया, छस को। फिर उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं जो संगत के छस के अनुसार चलता है। उस सत्य से जो है आप लोग सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हितं देव मनुष्याणां बुद्धं नमस्सां स्वस्ति होतु, बुद्ध को नमस्कार करके सबका स्वस्थ मुक्ति हो।
धम्म नमस्कारं स्वत्य हो, तो धर्म के जो अधिष्ठान है, जिल्लत है या उसके प्रभाव से सब सुखी हो। संगम नमस्कार स्वत्य हो, तो कौन? सभी प्राणी मतलब है ना। तो बुद्ध को प्रेम नहीं करने वाला कौन है? आज तक कोई माई का लाल नहीं निकला कि बुद्ध को कोई निंदा कर दिया, सुना कभी? संन्यास की निंदा करने वाला कोई हुआ ही नहीं, ना कोई मुस्लिम ना ईसाई से क्या कोई हुआ। उनके अंदर दोष ही नहीं है, क्यों नहीं है, तो कहाँ निंदा कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो ये भेद होता है। शील का आचरण सबसे अच्छा होता है, सबसे बड़ा होता है शील का आचरण। इसलिए तो महाकश्यप हुसुम जैसे को जो है क्या कहते हैं, उन लड़कियों के अंदर प्रेम जागृत हुआ है। तो ये जो है शील, हम लोग छस बोलते हैं ना, हमारे अंदर शील होना चाहिए। शील नहीं हो तो छस शुद्ध नहीं होता है, यहाँ तक भी छस नहीं होता है, असली छस नहीं होता है। शील क्या है? दीपाचियंग मिजाजिंग, पाप नहीं करना शील है, बस इसको समझो। शरीर से हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशे पत्ते का सेवन मत करो, झूठ मत करो, चुगली मत लगाओ, कठोर वचन मत, बेकार की बातें मत करो। ये बेकार की बातें से मैं तो थक गया। जितना भी आदमी देखो, 2 दिन हम लोग प्रवचन में था, नीचे वो सब लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, ना तुम्हें लेना है ना मुझे लेना है, पता नहीं किसी का दूसरा बाल लगे, बेकार की बातें। उसके घर में ये है, वो है, वो ये है, वो ये है, वहीं समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है, ऐसा लगा मेरे को। तो ये बेकार की बातें नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। सभी जगह ऐसा है, मैंने ध्यान दिया ना, बेकार की बातें बहुत बोलते हैं। जितना बुजुर्ग होते जाओ ना, बात कम करना जानो, बात की जगह डोलमाएं पढ़ो यार, मने पढ़ो, तो उसमें बहुत फायदा हो। लेकिन डोलमा मने पढ़ते समय किस तरह के मन होना चाहिए, उसी मन को सुधारने के लिए तो हम लोग यहाँ पर ये प्रवचन कर रहे हैं बुद्ध अमृतवाणी का। और जो भ्रम सिखाया आपको, सांस को देख के देखना, उससे आपका मन जो है साफ हो जाएगा। बिना हिला पानी साफ हो जाता है, बिना हिला सन भी जो है साफ हो जाता है। यह मैं आगे जा रहा हूँ। गाथा नंबर 218। छंद जातो अनखाते मनसा चा फुटोसिया कामेषु च अपटिपत्य चित्तो उद्धंसो तोति उच्यति। ये भी जेतवन में, शरावस्ती में बुद्ध ने इसका प्रवचन किया था। तो ये है जो दो मेला दुम्बा चे ये चंसलवा निदु जुर तोपा ढेलवा लोपे सन जेंदु जोवा जाबर जो बोलते हैं। इसका अर्थ जो अनिर्वचनीय है। जब हम लोग मन जब विकार से हट जाता है ना, तो एक ऐसा अनुभव आता है, धर्म का सत्य का एक ऐसा अनुभव आता है, स्वयं के अंदर स्वयं साफ सुथरा हो जाता हो। इतना साफ सुथरा होकर के संसार की हकीकत को आप जब जानेंगे, अपने शरीर की हालत ही जानेंगे, शरीर क्या चीज है। शरीर जो है बिल्कुल अनित्य है। मन को देखेंगे, मन भी विचारों का समूह है। वो विचार सब हट करके जब शुद्ध चित्त रह जाता है, तो शुद्ध चित्त मतलब स्वच्छ मन रह जाता है, तो वो कैसा होता है। इस तरह के अनुभव को प्राप्त करके जो व्यक्ति निर्वाण के अभिलाषी होते हैं, आगे से आगे नमलन करते हुए बढ़ते होता है, साधना करते हुए, छुट को जानते हुए आगे से आगे बढ़ता होता है। पूरी तरह से मन के अंदर जो विकार है, तकजीन है, तृष्णा है, उसको हटाते हुए आगे जाता है। उसका चित जो है, चित मतलब स्वयं, पुराने समय में स्वयं को चित कहते थे, आजकल तो मन कहते हैं। मन जो है बिल्कुल मल रहित हो जाता है। मल मतलब गंदगी से पूरा विमुक्त हो जाता है, गंदगी खत्म हो जाता है, नम तो खत्म हो जाता है। और उसके अंदर जो पहले कल परसों मैंने बताया था, तकजीम में इतना क्यों नहीं डर पैदा होता है, दुख पैदा होता है, त्वचा में ये है, शितंग में ये, तिमुंग में ये बताए थे ना, वो सब जब खत्म हो जाता है तो उस तरह का व्यक्ति जो साधना में पका हुआ है घूम करके, वो आगे आगे जाता है, आगे ही आगे जाता है। आगे आगे मतलब जैसे मंडी जैसा क्षेत्र जो है, संगेश का गोभंग वाला क्षेत्र है। अब चलोगे तो तभी आगे जाओगे ना। यहाँ से आगे गरलौनी पहुंचा, फिर मंजियाली पहुंचा, फिर निचरी घंपर पहुंचा, फिर रत्ती पहुंचा, तब नजदीक जाओगे ना। वो मंडी वाला शुद्ध शिकम जैसा बुद्ध क्षेत्र जैसा अगर ऐसा माने तो मंडी जाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, रास्ते को क्रॉस कर। उसी तरह संगेश के गोभंग प्राप्त करने के लिए, बुद्धता या निर्वाण प्राप्त करने के लिए मन के विकारों को हटाना पड़ता है ना। मन के विकार जितना हटते जाएगा उतना आप मुंह से कम बोलोगे, शरीर भी मौन हो जाएगा, मुंह भी मौन हो जाएगा, शरीर मौन हो, सब भी मौन हो जाएगा। बस अंदर देखने लगोगे। अंदर देखोगे तो
फिर अंदर का जो संसार है, जिसे हम असली संसार का जो रिमोट कंट्रोल कहते हैं, हमारा मन, वो रिमोट कंट्रोल ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। संसार का रिमोट कंट्रोल बंद, तो ये निर्वाण का रिमोट कंट्रोल का जो है ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, तो सुख की ओर आगे 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 जाएगा ना। तो उदाहरण के लिए इससे समझना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि छंद जातो अनक्काते मनसा चाचो फुटो बिया कामेशु चा अपठित वच्चितो उतसोतोति उच्चति, वो आगे आगे बढ़ते जाएगा जिसने जो है धर्म के बात को सुन करके उसका चिंतन मनन करके जो है, जो अनिर्वचनीय है, जिसे हम कह नहीं सकते हैं। एक बात मैं आप लोग को बताऊंगा, छोस को मुंह से नहीं कह सकता है, वैसे समझ गया ना, ये तो कहना पड़ता है मजबूर में, नहीं तो कैसे समझेंगे लोग। ये तो संकेत है, संकेत, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बोलना पड़ता है। जब आप छोस को अपने आप में जानोगे ना, करने के लिए कुछ नहीं है, साक्षी भाव से देखो वही है, तो बोलना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि संसार में हम लोग गलत कार्य करते आए ना, उसी तरह अच्छे कार्य को फिर करते हुए असलियत में पहुंचते तक जो है कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वास्तव में जो अनिर्वचनीय है, जिसको कह नहीं सकती हो, जिसको बोल नहीं सकती हो, वहां वो निर्वाण की अवस्था है। उस अवस्था पर पहुंचने वाला व्यक्ति जो है कम बोलता है और मन की ओर देखते हुए विकार को होते हुए, जो विकार को हटाते हुए जो है आगे से आगे वो चला जाता है। पोथी भाषा में धेला सल्चा चुंगजे में शब्र जावा चुंगजे में यंदा येला यंदा ता यंदा थोना नंबर ढोल होके भविष्य के बुद्ध मैत्रेय जंबाकुंभो द्वारा उनका एक उत्तरण है ना, उसमें कहते हैं वास्तव में हम अपने मन को देखें ना, मन के अंदर जोड़ने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है और तोड़ने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ उसके ऊपर नया नहीं जोड़ना है, कुछ विकार को नहीं हटाना है। विकार है ही नहीं तो क्या हटाओगे, नाम तो है ही नहीं तो क्या हटाओगे। मन तो अपने आप में एक प्रकाश है, बहुत ये थोड़ा गंभीर है, समझे ना समझे पता नहीं, लेकिन बताना पड़ता है। आप इसका जिला या जो प्रेरणा मिले, कई लोग समझ पाते हैं। मन जो है अनादि काल से, जब से मन है अपने आप में शुद्ध है, परिशुद्ध है, उसमें हटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए तो गौरव करते समय मन में राग पैदा मत करो, द्वेष पैदा मत करो, सिर्फ देखते जाओ। क्या है, बस देखते जाओ बोलते ना। देखते जाएंगे तो मन के ऊपर जो बादल रूपी विकार है, देखते देखते वो बादल सब हट जाएगा। बादल सब हट जाएगा तो अंत में क्या रहता है, स्वच्छ आकाश की तरह पवित्रता शुद्धता रहती है। तो इसलिए हटाने के लिए कुछ नहीं है, जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वयं अपने आप में संज्ञस है, स्वयं जो है अपने आप में ज्ञानी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां ध्यान नहीं दे करके हम आंख के जरिए, कान के जरिए, नाक के जरिए, अपने जीव के जरिए, शरीर के जरिए, मन के जरिए जो है हमने पूरा प्रपंच अपनी गलती के द्वारा फैलाया हुआ है। उस प्रपंच को जान करके उससे हटते जाओगे ना, अब स्वयं के नजदीक चले जाओगे। स्वयं के नजदीक चलते 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 पता लगेगा कि मन तो अपने आप स्वतः शुद्ध है, पवित्र है, सहज है, पता लग जाएगा। तो वहां के समय जब विकारें हट जाती है तो वहीं बुद्ध का दर्शन हो जाता है, संगेश का जलता हो जाता है। संगेश का जलता होने का मतलब कोई रूप आकृति ऐसा नहीं है। संगेश का जलता जब आपके मन से विकार हट जाएगा तो आप अपने आप में संगेश हो जाओगे ना। हर कोई व्यक्ति संगेश बन सकता है, यही तो नंगबा का सबसे बड़ा विशेषता यह है। दूसरे पंथों में तो अलग है ना, कोई शिव नहीं बन सकता है, कोई राम नहीं बन सकते हैं, कोई कृष्ण नहीं बन सकते हैं, वो वही है। यहाँ वैसा नहीं है, वही नंगबा है। पता है ना, हम लोग करते हैं ना, रंगली लखन हिंबा से समझे ना शुभ तुम ना तो संगीत तो अंदर बैठे है, ये तो लखन ये बाहर गए ढांचा तो मंदिर है, अंदर है संगीत तो जीडी टेंदु कुलवा तोलोशा बोले, तोलोशा में नहीं पड़ता है तो संगीत अंदर है। रंग से समझे हिंबा दोमा तो बोलता है, मोमा से अपना सब से समझे से बोलते हैं ना, तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए हम लोग के अंदर अच्छे कर्म करने का हमारे अंदर वो है। तो यहाँ एक अट कथा है, इसको सुनने के लिए ये ऐसे ही निकल गया मुझसे। अट कथा क्या है, ये भी जब संगे नेयत में थे, श्रावस्ती में थे, तो उस समय एक बिहार में बहुत बड़ा गेलोंग थे, श्रावस्ती। वो गेलोंग का नाम नहीं बताया है। गेलोंग को हिंदी में उपाध्याय कहते हैं जी, उपाध्याय। आचार्य तो लोपन हुआ ना, ये उपाध्याय जो है गेलोंग खेम्बो
गेलोंग को तो भिक्षु कहते हैं, उपाध्याय खेम्बो को कहते हैं। गेलोंग बहुत बड़ा खेम्बो थे, ध्यान करते थे, बहुत सारे उनके बहुत शिष्य थे। वो जो खेम्बो जी जो थे, गेलोंग भी थे, खेम्बो भी थे, उपाध्याय थे, उनका परिनिर्वाण होने वाला है, शरीर छोड़ने वाला है। तब उनके जितने जो चेले हैं, लोमा लोग हैं, वो सब इर्द गिर्द आ गए। तो उनसे प्रार्थना किया कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आप क्या हैं, ग्युंजुक हैं कि छिरोंग है कि छिरम्योंग है कि डाचंपा है कि क्या है। ये जुंजुक, छिरोंग, छिरम्योंग, डाचंपा, यहाँ पर माता जी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी समझ में आए ना आए पता नहीं। ये एक गोमजमलेन करके एक अवस्था आती है, जिस अवस्था पर पहुंच करके वहां से हटना नहीं है, आगे की ओर जाना है। अब निरंतरता बना हुआ है, आगे आगे बढ़ना है। उसको गिंजुक बोलते हैं, उसको श्रोतापत्ति बोलते हैं। फिर वो गोमजमलेन कर काफी ऊपर पहुंच गए हैं। और जो अरहत ढाचंपा को प्राप्त करने के लिए एक बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, सकृतागामी कहते हैं। और एक जन्म लेना है, वो भी इस संसार में लेना है। जब गुजरेंगे तो वो अरहत हो जाते थे। उसको सकृतागामी, सकृत मतलब एक बार जन्म लेना है यहाँ करिए। ऐसा गेलोंग लोग काफी पहुंचे हो। एक होता है अनागामी, अब गुजर जाएंगे, परिनिर्वाण हो जाएंगे, लेकिन इस संसार में जन्म लेना है नहीं लेना है, देवलोक में जन्म लेना है। शुद्धाभास बोलते हैं, संवे ने बोलते हैं। वहां पर वो अरहत को प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं अनागामी। आना नहीं है यहाँ इस संसार में, एक जन्म है वो यहाँ नहीं, देवलोक में। वहां जब परिनिर्वाण हो जाएंगे वहीं अरहत हो जाएंगे। एक होता है अरहत, ढाचंपा बोलते हैं। वो ढाचंपा तो स्वयं से नाम तो सब हट जाता, तो ढाचंपा। इन चारों चीजों में कहाँ पहुंचे हैं ये शिष्य लोग देखना चाहते हैं अपने गुरु को। तो देखना चाहता तो पूछते हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। खेम्बो जी जो थे, उपाध्याय जो थे, गेलोंग जी कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने सोचा कि उनको पता है कहाँ पहुंचा है, वो अनागामी में पहुंचे थे। एक जन्म लेना है, फिर ढाचंपा होना है। यहाँ उनका जमलेन वहां तक पहुंचा था। फिर उन्होंने सोचा मेरे को तो ढाचंपा होना चाहिए, मेरे शिष्य कहीं दुखी ना हो। जान गया ना उनका स्थिति, तो उनकी स्थिति को जानते हुए चुप बैठा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। इतने में उनका देहांत हो गया। फिर शिष्य लोग बहुत दुखी हो गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया ना कहाँ पहुंचे हैं। पहुंचे थे अनागामी में, एक बार देवलोक में जन्म लेके गुजरते समय आरत होने वाले हैं, तो वहां तक पहुंचे थे। बोले नहीं उन्होंने। फिर सब दुखी हो गए, क्यों नहीं बोला गुरु ने हमको, कहाँ है उनका जमलेन, कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उनका साधना नहीं बोला। फिर वो रोना तो नहीं, दुखी हो गए सब। भगवान को पता लगा। फिर भगवान ने पूछा ऐसा क्यों दुखी हो रहे हो, आपका जो खेम्बो उपाध्याय थे, गेलोंग थे, बहुत बड़े साधक थे, उन्होंने तो अनागामी तक प्राप्त किया है, सिर्फ एक जन्म से अरहत होने वाले हैं, ऐसे बताया उन लोगों को। फिर तब जाके उन लोग ने इतना बड़े हमारे गुरु पहुंचे हुए हैं, उनको कुछ आश्वासन मिला, अच्छा लगा कि गुरु वहां तक पहुंचे हुए हैं बोल के। ऐसा करके उस संदर्भ में बोल रहे हैं। ये जो है गाथा जो है, ऐसा मत आंख को बोलते हैं। जो गति में पहुंच गया है, जिसका मन विकार से हट करके श्रोतापति बन गया है। श्रोतापति मतलब अब धर्म में लगा तो पीछे हटना नहीं, सिर्फ आगे ही जाना। उस अवस्था को श्रोतापति कहते हैं, कोठी भाषा में झुंझू कहते हैं। फिर वहां से आगे का जब सतर पहुंचा, विकारें हट करके काफी, तो सकृतागामी बोलते हैं। एक बार इस जम्बूद्वीप में जन्म लेना है, तो उसको लेंचिक छिरोंग बोलते हैं, लेंचिक छिरोंग। फिर उसके बाद अनागामी पहुंचता है, एक जन्म इस भूमि पर नहीं आना है, उसको कहते हैं लेंचिक छिरम्योंग बोलते हैं, छिरम्योंग। फिर बिल्कुल जब ढाचंपा हो जाते तो ढाचम, इसलिए झुंझुक, छिरोंग, छिरम्योंग, ढाचम तक बोलते हैं। युगपति में बहुत आता है ना, तो ये है मतलब। तो उनको कथा करते हुए ये बताया। तो बुद्ध ने कहा कि जो आदमी धर्म में पके होते हैं, जब श्रोतापत्ति हो जाता है, धर्म में निरंतरता आ जाती है, तो हट के पीछे नहीं देखता है, वो आगे आगे जाता है। उनको पता है कि जो अकथनीय है, जो रस से जाना जा सकता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से जाना सकता है, उसको जानने के लिए जो गेलोंग लोग जो है आगे आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। तो ये बता रहे हैं। तो एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहता था कि एक कल व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया था, शायद सिक्किम से आया था। बोल रहे थे गुरुजी, ये परम तो छिपा दुख होता है, बोलते हैं तान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, समाधि पारमिता, प्रज्ञा पारमिता।
진배 바르도 침바담, 수tum지 바르도 침바담, 조배 바르도 침바담, 손대지 바르도 침바담, समदेंजी भारत चिंपाना, शेरबजी भारत चिंपा बोल के परचिन दुख है ना, 4 पारमिता, तो उससे क्या फल मिलता है, उससे क्या फल मिलता है बोलते मेरे से प्रश्न कर रहे थे। तो मैंने बताया कि आज जब प्रवचन होगा तो उस दिन मैं बताऊंगा, तो उस दिन आप जान लीजिए। तो फिर आज मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आज बताना है। शायद वो लोग ऑनलाइन पर बैठे हैं, ये ऑनलाइन चल रहा है यहाँ पर, बाहर भी बहुत लोग देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जैसा ऐसा लग रहा है। तो इसका जो है परंतु चिंपा का व्यवस्था जो है 2 तरह का है। तो एक तरह का तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, वही है। और दूसरे तरह का जो है हमारे युमपति बिगड़े में आता है, कंजूर बिगड़े में आता है, वो पहले दान पारमिता बोलते हैं। दान पारमिता का दान देना। दान पारमिता दान क्या होता है? दान जो है देते समय क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो इससे मतलब कुछ नहीं है। दे रहे तो दे रहे हैं, सबसे बड़ा मतलब मन का भाव है। मन में त्याग की भावना होना चाहिए। जब तक आपके मन में पूरा त्याग की भावना नहीं है तो वो शुद्ध दान नहीं होता है, निरासक्त भाव होना चाहिए। अब कहते हैं ना, कोई भोजन खिला रहा है, कोई गोंपा को ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो फिर बोल देते हैं आज तो ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, आज तो किन्नौर वाले दान भोजन दे रहा है जी, स्पीति वाले भोजन दे रहे हैं जी, ये दे रहा है, फिर उसको नाम या कीर्ति कुछ चाहिए भी हो सकता है। इस तरह से अगर विचार होगा ना, वो शुद्ध दान है नहीं है। तो असली जिम्बा में आ जाओ तो शिंगारंग शन्मत है, तीन शन्मत है, नौन लानो दो कशंग ली लंग मिक्सा, नौन मलंग कशंग हले मलंग में तो लंग जात में, ये तो संसार का रित है ना। आई लानो निमा कशंग ली लंग मिक्सा है, बॉडी के तो ठट लंचो ज्यादा लंचो, वो सांसारिक नियम है। यहाँ हम लोग धर्म का बात कर रहे हैं। धर्म के अंदर दान देते समय निरासक भाव से दान के बारे में एक दिन बताया ना, दान दिया तो दिया, 5 रुपए दिया, 5 लाख रुपए दिया, मायने नहीं रखता है किस भाव से दिया, उसमें मायने रखता है। भाव मतलब किस विचार से दिया। दान दिया बस कल्याण हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। दान 5 लाख रुपए दिया, लोग भी बोलते हैं वो कैसे लोग से तो 5 लाख रुपए दिया, देखो यार कितना अच्छा है, ये है वो है, और खुद भी हाँ जी देना पड़ता है जी, ये अंदर से जिम्बा है ना बहुत बड़ा है। दान नहीं होता है उसको, छत के अंदर दान आसान कहो मनी दान रन्नो, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। जो हम लोग अक्सर जो दान धून करते हैं, चंदा चुंदा देते हैं, वो संसारिक प्रपंच है। कुछ हद तक उसका पुण्य मिलता होगा, फल जो छत के अंदर जो फल होगा ना, वो नहीं मिलता है उसमें। तो न्यूम से जिम्बा तो सब है, श्रृंगारन शेन गया, तीन शेन गया, ये किया जी, वो किया जी, तो उसमें शुद्ध नहीं हो जाते। हम लोग छत सीख रहे हैं ना, छत में दान करते समय त्याग की भावना चाहिए। त्याग की भावना, त्याग मतलब जिम्बा में निरासक भाव से। दुर्जय चोपा का दूसरा परिच्छेद में वही है, जिस व्यक्ति के अंदर जिम्बा है वो दान दे रहा है बोल के कहता है, तो उसको मैं जंगचुक संपा नहीं मानता हूँ। जंगचुक संपा वो है जो बिल्कुल जिम्बा रहित होगा, जिसके अंदर दर्जन नहीं है, जो दिया लोक कल्याण के लिए दे दिया, इस तरह से शुद्ध भाव वाला हो तो उसको मैं जंगचुक संपा कहता हूँ। ये दुर्जय चोपा में है ना। दुर्जय चोपा का मतलब भी जिम्बा को खत्म करने के लिए छत से संगेस ने वो बताया, न्यायों के अंदर वो बताया। तो विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय का पाबंदी भी है, आधा घंटा और है। तो एक छस में मैंने देखा था कि इसका भयन जो क्या होता है, जिम्बा सुटिम सुबा सुंडी समथे शरब के उसका भयन जो क्या होता है, जिम्बे लोंगचो टिंची दे जोबे धमदेन चोंबे जी, सोबे धमदेन चोंबे जी, समदेन चोंबे जी बोलिए, जिम्बे लोंगचो टिंची दे जोबे धमदेन चोंबे जी, समदेन जी जी लोई ढोल बोलते हैं। ये है इसके अंदर 6 पारमिताओं का जो क्या कहते हैं भयन जो है, इसमें है क्या भयन मिलता है, क्या लाभ होता है। जिम्बे लोंगचो, अगर आप शुद्ध मन से दान देते हैं, पवित्र मन से दान देते हैं, तो उस दान के जो है पुण्य से जो है आप अमीर बनेंगे। पूर्व जन्म में बहुत अच्छा दान दिया होता है, आज अमीर बन के बैठा हुआ है। पूर्व जन्म में दान देके अभी तो अमीर बन के बैठा है, लेकिन अभी वो भूल गया, कंजूस बन के बैठा है। जितना भी पैसा है सब इकट्ठा करके एक पैसा थोड़ी, दूसरे जन्म में फिर गिर करके वही गरीबी में आता है। ये कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है, किसी ने नहीं बनाया। तो जिन पे लोग दान दोगे तो धन संपत्ति प्राप्त करके, ठिंची दे
अब सुठम जो शील बताया, पाप का काम नहीं करोगे तो आपको सुखी मिलेगा, मन से सुखी मिलेगा। पाप नहीं करोगे तो मन में दुखी कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है, नैसर्गिक नियम है। ये बुद्ध ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, उन्होंने जाना, हमको बताया। जिनको लोग जो जोबे धमगन, जो सहनशील वाला आदमी होता है, जो भी है टॉलरेंस रखता है, सबको बर्दाश्त करता है, मन से, शुद्ध मन से बर्दाश्त करता है, उसके शरीर और चेहरे में एक मुस्कान भाव आता है। जिजित बोलते हैं, जो जिजित वाला हो जाता है। सोपे धंगन मतलब उसके शरीर में जो है कॉम्प्लेक्स अच्छा आता है, मतलब उसके शरीर का हाव भाव अच्छा आता है। और उसको चंबे जी बोलते हैं, चंबे वाला जिजित वाला या चंबा मतलब कोशिश करना, वीर पारमिता, चंडू भरतु छिपा। अब चंडी का परम चिंपा, अब चंडी मतलब ये नहीं कि संसार के कार्यों में आपका मन लगना और उसमें व्यस्त हो जाना, नहीं है वो चंडी। चंडी क्या होता है, गेवा टोपल चंबा बोलते हैं, पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए कोशिश करना चंबा। चाहे वो शारीरिक गेवा हो, शरीर से संबंधित पुण्य हो, चाहे वाणी से संबंधित पुण्य हो, चाहे स्वयं से संबंधित पुण्य हो। जब वो पुण्य आप करेंगे तो उससे तो आप धन संपत्ति वैभव और शरीर से भी हृष्ट पुरुष बहुत अच्छे बन सकते हो। ये वो चंडी का देवू ये है। समथन जिसे बोलते हैं। समथन मतलब हम ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान हम लगाएंगे, अच्छी तरह से ध्यान लगाएंगे, शिवा प्राप्त होता है। स्वयं जो शिवा हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत होकर के उस ध्यान के जरिए पर मरने के बाद भी अगर विपश्यना शरब के बारे में आप ध्यान नहीं किया भी हो तो देवलोक में जन्म विग्रह होता है, वो होता है समथन से। समथन का मतलब भरतु छिंपा नबा पांचवा समथन जी भरतु छिंपाओ शरब समथन जी जो लो बोलने से बाला ताला न लो बोलते हैं, शरब को बोलते हैं, प्रज्ञा को बोलते हैं, यथाभूत दर्शन को बोलते हैं। साक्षी भाव से जब दुनिया की असलियत जो अनित्य है, जो परिवर्तन होने वाला जैसा कुदरत का नियम है, जैसा कि उसको जैसा ही आप साक्षी भाव से जानेंगे, विकार सब हट जाएगा, हट करके आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये विपश्यना का है या शरब का है या भरतु छिंपा का है, तो उससे पूरा मुक्त होता है। ये भरतु छिंपा डूब का फायदा ये होता है। तो वहाँ सिक्किम के जो श्रद्धालु हैं, जिसने मुझसे प्रश्न पूछा, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, प्रश्न भी करना चाहिए, तो उसका जवाब अभी मिला होगा आपको। तो ये है ये मैं बताना चाहता था। उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। तंबत गाथा 19 और 20 दोनों साथ है। 19 और 20 चिरपवांसीं पुरुषं धूर्तो स्वत्ति मागतं ज्ञाति मित्ता सहुज्जा च अभिनन्दन्ति आगतं तथैव कत् पुण्यमपि अस्मालोका परं गतं पुण्यानि पटिगहन्ति पियं ज्ञातिव आगतं बोलते हैं। ये भी वहाँ पर क्या कहते हैं, वाराणसी गए ना आप, सारनाथ में, वहाँ पर बुद्ध ने ये प्रवचन किया था, ये गाथा का प्रवचन किया था। वहाँ पर रोहिणी नहीं कमो लाहौस, वहाँ पर उन्होंने रोहिणी नहीं एक शिष्य को केंद्रित करके उन्होंने इसको किया था। इसका नाम होगा कि अब इसको क्या बोला जाए, उसमें हिंदी में क्या बोला जाए, नंदियों को बोले थे, नंदियों को के उपासक थे ना, उनको देखकर ये बताए थे। तो बोधी भाषा में धमसुंग व हृदा की गाँव में भूला हो तो चेबू युनरिन छमजरते झमना देवरा लेपा ना न्यंदम शेतम इंदो नम लोंगबांग पर गवरा छे देजिन सोनम जेपायन जिगन देना शेन सोंगवा जावो लेपला न्यंजी शिन सोनम दागे सुबरा छे बोलते हैं। अब सुनिए इसका अर्थ है ना, मतलब सत्पुरुष जो होता है ना, जो सत्पुरुष होता है, असली सत्पुरुष, सत मतलब सत्य पुरुष होता है,
बाहर से भी जो बोलता है सच बोलता है, मन भी वैसा का वैसा है, उसको सत्य बोलने वाला उसे कहा जाता है। मुंह से जुमलेबाजी करना प्रैक्टिकली जीरो है ना, उसको सत्यवादी नहीं कहा जाता है, उसको धोखाधड़ी वाला आदमी कहा जाता है, फ्रॉड कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर सत्यवादी जो सत्पुरुष होता है उसका हमेशा जो है स्वागत होता है। इस लोक में भी स्वागत होता है, दूसरे लोक में भी स्वागत होता है। मी जांगबो छसपा सुयोनायन चिकेन दिलायन, यानी सब लोग स्वागत करते हैं, और जिकेन छिमा स्वर्ग जैसे में भी उसका स्वागत होता है, उस संदर्भ में है। तो यहाँ कहते हैं जैसा कि चिरकाल तक, ये उदाहरण दे रहे हैं, चिरवासिम पुरुष दुरुतो बोल के मैंने कहा गया था ना, इसको आप पूरा करने से समय चला जाएगा। जो लंबे समय तक कोई विदेश में रह करके, बहुत लंबे समय तक बाहर देश में रहा, बाहर देश में रह करके फिर बाद में सकुशल कई सालों के बाद विदेश में लौटने पर परिवार वाले होते हैं ना, परिवार वाले भाई बहन मामा मामी चाचा चाची पिता माता जो भी हो सब बहुत स्वागत करते हैं ना। काश मैं अमेरिका गया 15 साल के बाद लौट के आऊँगा तो स्वागत करेंगे ना, ये तो करते ही, देखो इतना दिन से नहीं मिले होते, इस तरह से स्वागत करते हैं। ये उदाहरण है। तो वैसे ही जो पुण्य करने वाला जो लोक होता है, सही में पुण्य करने वाला, काय से, काय मतलब शरीर से, वाणी से और मन से जो पुण्य करने वाला जो लोग होते हैं ना, उनका जो उस पुण्य के फल से जो है, जिस तरह से अपने घर के परिवार के सदस्य विदेश जाकर के लंबे समय के बाद जब वापस आता है, उसका कितना सेवा करते हैं, असली प्रेम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ सेवा करते हैं, आदर करते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति काय वाच और चित्त से, काय वाच चित्त मतलब लिंगा हिसुम, शरीर से, वाणी से और मन से पूरा शुद्ध होकर के जो पुण्य का कार्य करते हैं, उसको भी जो है उस पुण्य के फल के रूप में इस जगत में तो उसको स्वागत करते हैं ही लोग, उसका स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, यहाँ उसका फल मिलते हैं, और मरने के बाद भी उसको उसी तरह फल मिलते हैं। यहाँ जीते जी भी यहाँ पुण्य कार्य करे, उसका फल के रूप में दूसरी जगह में उसके लिए व्यवस्था किया जाता है। इस तरह से होता है पुण्य का फल, सेवा का फल होता है ना, इस तरह होता है। अब अट कथा से आप इसको जान लीजिए। वाराणसी में हुआ ना ये घटना, तो वाराणसी में बुद्ध ने बताया कि वाराणसी में एक क्या कहते हैं, नंदिये गवाह बोलते हैं ना, नंदिये बोलकर एक सेठ था, उसका एक उस सेठ का एक बेटा था। वो बेटा जो है बहुत श्रद्धा वाला, तत्पा वाला, खासकर भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति बहुत तत्पा वाला था, बहुत तत्पा, जीते जी बहुत तत्पा वाला वो था। तो वो बहुत बड़ा हुआ, तो काफी बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अब शादी करना होता है ना, अब शादी के लिए व्यवस्था किया गया। तो वहाँ शादी करने के लिए उसके बगल में दूसरा सेठ था, उस सेठ की एक पुत्री थी, वो पुत्री के नाम थी रेवती। अब रेवती के साथ उसका क्या बोलते हैं, मंगनी बोलते हैं, सगाई, मेरे को पता नहीं ये शब्द सगाई बोलते हैं ना, वो सगाई का वो करने वाला था। फिर वो जो है लड़का जो था, जो क्या कहते हैं, वो नंदिये का जो लड़का था, वो बहुत हैंडसम था, सुंदर था, तो शादी करना था। वो जो है नंदिये का जो बेटा था, वो बहुत श्रद्धावान था, साधक था, बुद्ध की अमृतवाणी को सुनता था, चिंतन करता था, मनन करता था, साधना करता था। जब बुद्ध जो है, वो परिवार बुद्धिस्ट थे, यजमान था बुद्ध का, चिंतक थे, तो हमेशा बुद्ध संघ के साथ वहाँ आते थे, भोजन दान होता था, भोजन दान के बाद छठ देते थे, बुद्ध वाणी का अमृत पान करते थे सभी लोग। वो बेटा बहुत प्रभावित था, संन्यास का बहुत आदर सत्कार करता था भगवान का। जब उसका सगाई हुआ रेवती के साथ, दूसरे जो पड़ोस के साथ, वो रेवती के अंदर ये दोष था कि वो संन्यास को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था। तो नहीं मानता तो फिर आदर सत्कार का बात तो नहीं होता ना, करता ही नहीं मानता तो नहीं। फिर वो लड़का कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बुद्ध को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता, संघ को नहीं, कैसे शादी कर सकता हूँ। हमारा संस्कृति तो धम्म संस्कृति है, वो तो धर्म को नहीं मान रहे, मैं शादी नहीं कर सकता था। फिर उसके माता पिता और यहाँ जो सास बनने जा रही थी, उन्होंने रेवती को बहुत समझाया,
तो देखो बहुत भाग्यशाली है ये जो पुण्य जो है, बुद्ध जो ऐसे बुद्ध थोड़ी है, धर्म जो है ऐसा धर्म थोड़ी है, संघ जो है ऐसे बहुत समझा करके फिर बुद्ध का आदर सत्कार करना, फिर भोजन दान करते समय किस तरह से सेवा करना चाहिए, किस तरह से सफाई करना चाहिए, किस तरह से भगवान के प्रति नमस्कार करना चाहिए, किस तरह से भिक्षुओं का जो है वो करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, सब सिखाया। सीखते उतने में पहले तो ऐसे ही सीख रहे थे ना जैसे सिखाया जाता है, वो होटल मैनेजमेंट का जो नहीं सिखाया जाता वैसे सीख रहे हैं बिजनेस के माइंड की तरह। बाद में ऐसा करते करते सही में संगीत के प्रति धप्पा आ गया, रियलिटी में भी धप्पा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, सोने में सुहागा वाला काम हो गया। तो फिर दोनों का शादी होता है, सिखाए के बाद शादी हो करके फिर पत्नी के रूप में घर आता है। घर आने के बाद कुछ दिन के बाद वो क्या कहते हैं, नंदिनी का जो बेटा था वो बेटा जो नंदिनी जो खुद सेठ जो थे पिताजी, सॉरी वो पिताजी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बहुत ही अमीर था, धन दौलत वाला। फिर वो सब धन दौलत बेटा को मिला। बेटा को मिलने पर तो उसने क्या किया कि भोजन दान तो हमेशा होता था, जब भी बुद्ध वाराणसी में आते थे भोजन दान कई भिक्षुओं के साथ 500 भिक्षु भिक्षुनियाँ आती थी, भगवान खुद आते थे, सबको भोजन परोसा जाता था। आजकल तो हम लोग भोजन दान करते हैं तो गुरु से होते कुछ लेना देना नहीं ना, खुद पकाया जाया गया। ये संघर्ष का संस्कृति है कि नहीं है, पता भी नहीं लगता है, ऐसा जैसा होता है ना। लेकिन उन कार्य में तो भगवान साथ होना चाहिए, उनका आदर सत्कार किया। पहले भगवान खाते थे, गेलों लोग खाते थे, तब जाके मिर्क्या लोग खाते थे, फिर छप करके कोरा करके छस बताइए बोल के ऐसा शिशु करते थे, ऐसा जो है प्रार्थना करते थे, तब छस देते थे। उसमें चारों ओर से कल्याण होता था। फिर उसमें बहुत छस जो बहुत प्रचार प्रसार हो गया ना। पिताजी गुजर गया तो भोजन दान देता है। उसने क्या किया कि 500-600 गेलों लोग को रहने के लिए आवास बनाया, गंबा बनाया, विहार बोलते थे ना जी, वो बनाया। फिर उसके बाद आसनशाला बनाया, विपश्यना करने के लिए बहुत बड़ा साधना हॉल बनाया। विपश्यना मतलब गोमगमन करने के लिए साधना हॉल बनाया। उस समय मन शुद्ध, काम भी शुद्ध, खर्चे का कोई नहीं, जितना चाहे सब देते हैं, ऐसे करके सब दे रहा है ना। फिर वहां पर फिर बहुत पुण्य कमा रहा है। यहाँ वो पुण्य कमा रहे हैं। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो गोम्पा कंप्लीट हो जाता है, विहार कंप्लीट होता है, फिर उस पर चरपाई वगैरह चादर वगैरह क्या होता था उस जमाने में, क्या होता वो सब करके व्यवस्था करके जब भगवान को अर्पित करते हैं, फुलशी करते हैं, बेड में देते हैं, तो उसके बाद बहुत खुश हो जाता है। जय सुहिरम साधु 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 करके पूरा आकाश जो है ऊर्जा से तरंगित हो जाता है, पूरा शांतिमय वातावरण हो जाता है। फिर उसकी वाणी जो है देवलोक तक गुजर आता है। उस सोनम का पाल तो देवलोक तक, देवताओं के लोक तक चला जाता है। उस सोनम के पर्व को यहाँ तो उन्होंने सोनम कमाया ना, उसी समय देवलोक में एक भवन का निर्माण हुआ होता है। देवलोक में यहाँ उन्होंने सोनम कमाया ना, पुण्य कमाया ना, देवलोक में एक भवन का निर्माण हो गया अपने आप से। देवलोक में तो परिश्रम नहीं करना पड़ता है ना, उनका सोनम दूसरे तरह का है, देवलोक से कहते हैं वहाँ। फिर उस समय हुआ क्या, इतना सोनम के उस समय क्या किया, महामोदगल्यान जो थे बुद्ध के 2 शिष्यों में से, शारिपुत्र और मोगल पुत्र थे ना, महामोगलियान जो इस तरफ होते हैं बुद्ध के बाएं तरफ, वो थे। उनमें प्रतिहार्य होता था, प्रतिहार्य मतलब चमत्कार। वो देवलोक में गए हुए थे देवताओं का कल्याण करने के लिए। सबको मुल्क शिव मुल्क शिव, वहाँ देवलोक में गए थे। वहां जाते समय एक जगह देखा कि वहाँ बहुत बड़ा निर्माण है, आलीशान महल है, ऐसा है। फिर वहाँ देवियां हैं सब वहां पर प्रतिष्ठा। फिर उन देवियों से कहा कि महामुद्गल देवियों, ये इतना सुंदर महल, ये इतना राजभवन, ये कैसा किस लिए हो रहा है? फिर वो लोग कहते हैं कि जम्बू द्वीप में एक हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि के शिष्य हैं, नंदिनी के पुत्र, सेठ पुत्र हैं। वो इतना पुण्य अर्जित कर रहा है, निरासक भाव से, त्याग के भाव से इतना पुण्य अर्जित कर रहा है। वहाँ क्या कहते हैं, भिक्षु भिक्षुनियों के बैठने के लिए ऐसा भवन का निर्माण किया, आसनशाला बनाया। उसका पुण्य शुद्ध है, उसके पुण्य के फल के रूप में यहाँ निर्माण होना बोलते हैं। जब वो वहां से गुजर जाएंगे तो वहां से गुजर करके यहाँ पैदा होने वाले हैं, उसका व्यवस्था हो रहा है। तो जिंदा को सोनम का जो डेगू होता है ना, इस तरह होता है, यहाँ निर्माण हो रहा है। फिर महामोदगल्यान आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया। हाँ, पुण्य का फल तो देवलोक भी होता है, ऐसा समझ के फिर जब जम्बूद्वीप में उतर के आते हैं जैतवन में, सो बुद्ध के पास जाते हैं, तुरंत भगवान के पास 3 छक करते हैं, नमन करते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, संज्ञा से पूछते हैं,
भगवान एक प्रश्न है, मैं देवलोक जाके आया, वहाँ जो हमारे जो क्या कहते हैं नंदिनी का जो बेटा है जिसने पुण्य अर्जन करके सारनाथ वाराणसी में भिक्षुओं के लिए इतना बड़ा भवन का निर्माण किया है और आसनशाला बनाया है, हमेशा बना, उसके लिए भी देवलोक में भी ऐसा निर्माण हो रहा है, क्या ये संभव है? क्योंकि भगवान से पूछा महमूद कल्याणी से। फिर भगवान मुस्कुराते हैं, संगेश मुस्कुराते हैं, सब कुछ तुम जानते हुए मुझसे क्यों पूछ रहे होते हैं? तू सब जानता है, तुम सब जानते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये हकीकत है, सत्य है। तो बुद्ध ने बताया कि पुण्य का फल जो है, अगर शुद्ध मन से पुण्य करता है तो ये लोग तो छोड़ो होता है, यहाँ गेवा साक्ष्य करते हुए, यहाँ पर शुद्ध पुण्य करते हुए उस पुण्य के फल से यहाँ तो वो सुख शांति को प्राप्त करेगा। देवलोक में भी जिंदा जब यहाँ पुण्य कर रहा होता है उसका व्यवस्था वहाँ हो रहा होता है, मरने के बाद तुरंत वहाँ पहुंचना है, ऐसा होता है गेवा। तो इसलिए गेवा करना नहीं करना ये सब मन की बात है। मन शुद्ध होना चाहिए, मन निरासक्त होना चाहिए, जिम्बा नहीं होना चाहिए। जिम्बे शेंडल छक में बोलते हैं ना, जिम्बा शेंबा छप्पा नहीं होना चाहिए। मतलब दक्षिण कल परसों बताया था ना, जिसमें दक्षिण होता है, जिसमें तृष्णा होता है, जिसमें काम होता है, जिसमें राग होता है, जिसमें आसक्ति होती है, वह इस दुनिया में दुखी से जीता है, उसे डर होता है। जिसमें ये चीजें नहीं होता है वो आनंद से जीता है, बोल कल परसों मैंने बताया था ना बहुत। तो कुल मिलाकर के छस का मतलब कुल मिलाकर के निचोड़ यहाँ क्या निकलता है? जिम्बा नहीं करना है ज्यादा, आसान चीज नहीं है। जिम्बा होता है, सब घर गृहस्थी वाले ना क्या बोल रहे हैं गुरुजी, जिम्बा नहीं तो हमारा घर कैसा चलेगा? बच्चे के प्रति प्रेम होगा, माता पिता के प्रति आदर सत्कार होता है जी आजकल। माता पिता, ये मेरे लिए बहुत संदेह वाला टॉपिक है, माता पिता के प्रति आजकल आदर सत्कार खत्म जैसा लगा मुझे। तो कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन है कि नहीं पता नहीं, होगा यह है। बच्चों के प्रति तो होता है, बच्चों को सुधारने से ज्यादा बिगाड़ते हैं आजकल, वो भी पता है मुझे। हाथ में मोबाइल बच्चे का जीवन चौपट हो जाता है। नहीं रोना चाहिए, काम बीतना चाहिए ताकि हम सुख से जीते। बच्चे जाए जहाँ में जाओ, बाद में कोई बात नहीं। फिर ऐसा जैसा है ना आजकल, तो मतलब वो बात मेरे ऐसे ही सहज भाव से आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो छस का मतलब जाकर के क्या हो गया कि तृष्णा नहीं होना चाहिए। तृष्णा से ना, तृष्णा जिम्बा नहीं होना चाहिए। आसक्ति इंग्लिश में क्रेविंग एंड ग्रेस्पिंग बोलते हैं, इगो थिंकिंग, सेल्फिशनेस माइंड बोलते हैं। वो बिल्कुल जो है मन से हटना चाहिए, एकदम नहीं हटता है, धीरे धीरे हटना चाहिए। चलो अपने घर बार में जो है पूरा दिन तो नहीं हटता है। जब आप सुबह आप चौखंग में जाते हैं, संगेस का कुंडा होगा, संगेस का सुम होगा, प्रवचन जिसे कहते हैं, प्रवचन का समूह संकलित करके जो संग्रहित जो बंडल में पोथियां होगी वो होगी, कुछ ना कुछ लम्हा का तेन कुसुम होगा। वहाँ जाते समय तो जिम्बा जुम्बा सब चौखंग के अंदर घुसते ही दरवाजे बाहर जिम्बा छोड़ करके धप्पा करके दिया जलाओ, जो फूल वगैरह चढ़ाना है चढ़ाओ, वहाँ प्रार्थना करो। संगे छेदम सुचे छनम लसन छु पर्दु ताने चसुम जे ताकि जे सज ढोला पेंचर संजे दुबराशो बुद्धो भवेयम जगत हिताय, जगत के हित के लिए मैं बुद्ध हो जाऊं जैसा। ऐसा संत के अंदर आज तक जितना बात बताया सत्संग के बारे में बताया ना, वो करो। मैंने ये नहीं बताया कि बुद्ध का पूजा मत करो, यंछप लगाओ, धूप पत्ती लगाओ, फूल चढ़ाओ। हमारे गुरु है ना, सबसे गुरु जहाँ के दम आया तो वहां से आया। उसके बाद जितना भी खेम्बो है, लामर मुझे है, सवै लामा है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो बुद्ध है, उनके प्रति कृतज्ञता। आपके कृपा से आज तक धर्म जीवित है, उस धर्म को सुनने को हमें अवसर मिलता है। आपके प्रतिनिधि के रूप में दंपत्ति जैसे पवित्र अमृत ग्रंथ जो आपकी वाणी है, जिसमें विकृति नाम की कोई चीज नहीं है, शुद्ध रूप से स्थित है, उसको हमको पारायण करने का आपकी कृपा से मिला है। छस आपने बताया, इसलिए महान हो बल्कि इस तरह धप्पा लेकर के संगीत के गुण यंत्रण, संगीत का यंत्रण क्या है, उनके स्वयं के अंदर क्यों है ही नहीं है, राग द्वेष अज्ञान सबसे मुक्त है। इसलिए तो संगीत से हमेशा जागृत है, विकारों से मुक्त है। और विकार से किस तरह से मुक्त होना है, उस रास्ता क्यों संगीत ने हमको सिखाया है, वो आज शब्दों के अंदर है, किताबों में है, किताब के रूप में स्थित है। इसलिए किताबों को बंद करके, कपड़े से लपेट करके, अलमारी में नहीं रख करके, खोल करके, जिसको पढ़ना आता है तो खोल करके पढ़ना चाहिए। उससे भी आपको कुछ प्रेरणा मिलेगा, छस का झिलक मिलेगा। तो संगीत का पूजा इसलिए करना है कि उनके गुण को याद करो, उस गुण पर चलने का प्रतिज्ञा लो।
छस को पढ़ो, दुर्ज चुप्पा पढ़ने से भी उसका अपना फायदा होता है, मने का जप करने से उसका अपना फायदा होता है, कोरा लगाने का अपना फायदा होता है, मरमे जलाने का अपना फायदा होता है, घरचों लगाने का अपना फायदा होता है। लेकिन उसको कर्म कांड आप बनाओगे ना, ये नहीं करे तो खराब होगा जी, जैसा कि भूत प्रेत जैसा हो, करेंगे तो तब बरकत। गलत विचार है, शुद्ध मन से करो, सबका कल्याण हो। बुद्धो भवेयम जगत हिताय, ये भावना होना चाहिए, सबका कल्याण हो। सिमजेन थमचे देवादम देवे युतम टेम्पराज, सिमजेन थमचे धुमाल धुमाल जी कलवराज, सिमजेन थमचे धुमाल में देवा तंपादम इटलवराज, सिमजेन थमचे येरिंग छतंग में थलवे तंगम छेंबोला नेबराज जी। प्रार्थना नहीं है, क्या बोल रहे हैं अंदर से, वो तो होश होना चाहिए ना बोलते समय, वो वाला होश भी नहीं है। आरती जैसा गाया जा रहा है सब, आरती जैसा नहीं गाना है इसको भाव के साथ गाना है। भाव का मतलब तंतक क्वेश्चन में बहुत आसान है ना, थोड़ा अपर किन्नौर वाले हैं, गर्जा पीती वाले हैं, लद्दाख वाले हो सकते हैं, यहाँ उनका तो भाषा मिलता है ना। समझे समझे संगमा देवा यंवाशो से तुमल की व्यू संगमा मेबा यंवाशो, संगमाला गावा थोपाशो, संगमाला संग भी नंपन जी, सबके ऊपर एक नजर वाला यंवाशो, इस तरह से है ना अर्थ। उस अर्थ को लेकर के बुद्ध के सामने प्रतिज्ञा लो कि हम आपके रास्ते पर चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारा सब बिगड़ी बना दे, वो हमारा चलन नहीं है, हमारा रिवाज नहीं है, हमारा कस्टम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। धम्म में खुद को जाना पड़ता है। रास्ता, ये रास्ता दिखा रहा है, ये किताब रास्ता दिखा रहा है, ये आपको सब आपके मन में ऐसे प्रेषित नहीं कर रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है। रास्ता क्या है पता लगा ना, उस रास्ते पर चलना चाहिए। संजे चमदेंदे कठिन थुपजे चेंदी लम तंबाबो हिन्नो, लम तंबाबो रास्ता दिखाने वाला। पोटी भाषा में लम तंबा, लम से ना ओम, तंबाबो ना संचिस्सा, ओम संचिस्सा, हम भी मो ओम संचिस्सा मुक्त हाले अचिनिक संगीसु को पर हाले परक कशम सेमसु को मानवता हम भज मरा दामाचिमा करे भजने दूसरा कवंसा और पटंग लनो तो उसमें संगस्तिन भी छक ललन अंगो जे केरन ने केरन जे केरन, वो तो लोकल देवी देवताओं को पूजने जैसा हो गया। संगस लोकल देवी देवता थोड़ी है, लोकल देवी देवता का अपना महत्व है, हमारा संस्कृति है, हमारा परंपरा है, गांव में उनके साथ जाना पड़ता है, वो संसार का संस्कृति है। यहाँ जो है ये संसार का नहीं, अपना व्यक्तिगत संस्कृति है। ये जो संस्कृति हम यहाँ धम्म से सीख रहे हैं, ये तो गलत विचारों को सुधारने की संस्कृति है, अज्ञान को ज्ञान में लाने की संस्कृति है, अमानवता को मानवता में लाने की संस्कृति है, दुष्ट पुरुषों को सज्जनता में लाने की संस्कृति है। सबके लिए, गोरे काले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमेरिकन इंडोनेशिया जहाँ के व्यक्ति हो, सबको समान रूप से बुद्ध प्रवचन करते हैं ना। तो ये याद होना चाहिए। काकुरिम जपजी युमपति पढ़ना, कंजूर पढ़ना उसका अपना पुण्य है। उस पुण्य के साथ ये मोलम वाला विचार जुड़ा होगा तो उसमें ज्यादा ही सोनम आएगा, ज्यादा ही देवा आएगा, बहुत फायदा हो जाता है। तो इस चीजों को जानना है।